तो क्या इस बार जो विधान परिषद की 9 सीटें खाली हो रही हैं उसमें चिराग पासवान को मौका दिया जाएगा? क्या चिराग पासवान को एनडीए इस बार ये मौका देगी कि आप अपना विधान परिषद में भी सदस्य को मजबूत कर लीजिए? देखिए, चिराग पासवान लगातार ये बताते रहे हैं कि हमारे पास भी बहुमत है, हमें भी मौका दिया जाए। चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे बाकी राज्यों में चुनाव हो, चिराग पासवान हमेशा भारतीय जनता पर प्रेशर बनाते आए हैं। अभी यूपी के चुनाव में ही चिराग पासवान प्रेशर बना रहे हैं। और अब विधान परिषद की जो 9 सीटें खाली हो रही हैं, अगर नीतीश कुमार की सीट ली जाए तो 10 सीटें हैं, लेकिन वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत है। तो ऐसे राज्यपाल द्वारा जो मनोनीत नहीं है वो 9 सीटें खाली हो रही हैं, उसमें चिराग पासवान को मौका मिलेगा कि नहीं, इसको लेकर काफ़ी चर्चा है। जहाँ एक तरफ राज्यसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा को मौका मिला, फिर विधान परिषद के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा को मौका मिलेगा। जीतन राम मांझी को मौका नहीं मिला राज्यसभा के चुनाव में, चिराग पासवान को मौका नहीं मिला। तो क्या इस बार मौका मिलेगा? क्या इस बार चिराग पासवान अपने किसी एक सदस्य को या 2 सदस्य को विधान परिषद भेज पाएंगे? इसको लेकर काफी चर्चा है। और खास करके भारतीय जनता पार्टी से चिराग पासवान बात करने में लगे हुए हैं। जिस तरह की कल की तस्वीर आई, उसमें भी चिराग पासवान ने सम्राट चौधरी से बात किया कि देखिएगा कैसे क्या करना है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। मतलब कि आप जाइए, बिहार के मुख्यमंत्री हैं आपको मेरा सहयोग है, 19 विधायकों के साथ हम सहयोग कर रहे हैं, तो मेरे ऊपर भी ध्यान दीजिए। जो विधान परिषद की सीट खाली हो रही है उसमें हमें मजबूत करिए। लोकसभा में हम मजबूत हैं, हम विधानसभा में मजबूत हैं, अब विधान परिषद में मजबूत होना चाहते हैं और इसको लेकर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, चिराग पासवान को 29 सीटें दी गई थी विधानसभा में और वो 19 जीत कर आए। तो चर्चा खूब हुई कि चिराग पासवान ने बेहतर परफॉर्मेंस किया। उसके बाद लोकसभा में उन्हें 5 सीटें दी गई और चिराग पासवान 5 सीट जीत कर आए, तो बेहतर परफॉर्मेंस रहा। तो चिराग पासवान का कहना है कि आपने जो हमें दिया हम वो जीत कर आए। झारखंड में 1 सीट आपने दिया, हम जीत कर आए। दिल्ली में गलती से हार गए, लेकिन अब जब बिहार में विधान परिषद की 9 सीटें खाली हो रही हैं तो आपको हमको देना चाहिए। और 8 जब एनडीए के पाले में आ रही है तो उसमें से आपको तो हम पे भी ध्यान देना चाहिए कि 8 सीटें आ रही हैं। चलिए, एक उपेंद्र कुशवाहा को दे दीजिए क्योंकि उनके बेटे को मंत्री बनाना है। उसके बाद तो 7 बची, 3 जेडीयू ले ले, 3 भाजपा ले ले और 1 हमें दे दे। और जेडीयू का कहना है कि देखिए, हमारे पास जो विधायक बल है उसके अनुसार हम अपना विधान परिषद चुनेंगे, इसमें कोई कुरेज नहीं है, हम कुछ समझौता नहीं करने वाले हैं। तो अब चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी के साथ डील करना है। चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठकर ये समझौता करेंगे कि हमें कितनी सीटें दी जाएंगी और उस पर क्या करना है। बहरहाल, इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।